नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अशोक राय बात मुद्दे की चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है ईश्वर है कि नहीं। हम में से अधिकांश लोग इस मुद्दे को लेके बहस भी करते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। ईश्वर हमारे मन मंदिर में निवास करते हैं। ईश्वर ही विश्वास है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ विश्वास होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। ये बातें सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वे इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि ईश्वर हमारे आपके इस सृष्टि के और जितने भी जड़ चेतन हैं सभी में उनका वास है। ईश्वर सृष्टि से पहले भी थे और वो सृष्टि के बाद भी हैं। ईश्वर आदि हैं और ईश्वर अंत हैं। ईश्वर हमारे मन मंदिर में निवास करते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी साधु संत होते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग अपने आप को जान जाएंगे तो ईश्वर हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। हमें ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को, ये सारी सृष्टि ही ईश्वर से बनी हुई है। हमारे वेद पुराण जितने भी उपनिषद वेद वेदांग हैं सभी में ईश्वर को हम लोग अपने मन मंदिर में निवास मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर सभी जगह व्याप्त हैं, ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और हमारे वेद पुराण वेद वेदांग सभी में ईश्वर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वेदों में पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर जो हैं वो, उनके तो पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो चलते हैं। उनके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वे हमारे सारे काम वही करते हैं। और ईश्वर हमारे मन मंदिर में निवास करते हैं। ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने मन में उनको प्राप्त कर लेंगे अपने विश्वासों के आधार पर, वो हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं। ईश्वर हमारे आपके इस जड़ चेतन सभी में वो व्याप्त हैं। ईश्वर आदि है और ईश्वर ही अंत हैं। उनके बिना इस पृथ्वी की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे। क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ और मुझे हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं उनमें मुझे अतीव विश्वास है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ईश्वर को हमें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे मन के
मंदिर में बसे हुए हैं। सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नामा। ईश्वर जो होते हैं उनके पैर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे चलते हैं। ईश्वर के पास कान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं। ईश्वर जो होते हैं उनके हाथ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने अनेकों हाथों के अनेकों उनके जितने काम होते हैं उनके हाथों से ही संपूर्ण होते हैं। बस हमें आवश्यकता है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने मन के अंदर बसे हुए उस ब्रह्म को खोजने की, और वो ब्रह्म और कहीं नहीं मिलेंगे बल्कि वो हमारे अंदर ही है। हमारे जितने भी वेद पुराण वेदांग उपनिषद उसमें हमें कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि हमारे आपके सभी में व्याप्त है। बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। आत्मज्ञान से वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, भगवान मिल जाएंगे हमें। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, चाहे वो पहले के हों या आज के, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एकांत में उन स्थानों पर जहाँ कोई नहीं आता जाता वहाँ अपनी साधना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकांत में वे अपने अंदर उस ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं और उन्हें भगवान मिल भी जाते हैं। लेकिन जो हमारा विज्ञान है ईश्वर को भगवान नहीं मानता है। वो कहता है कि इस धरती पर भगवान नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग्स है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शोध कार्य में लगा दिए कि वो केवल प्लैनेट्स वगैरह की सर्च करते रहे, भगवान को खोजते रहे। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि मैंने अपनी सारी उम्र भगवान को खोजने में लगा दी, लेकिन मुझे कहीं मैंने भगवान को तो नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि भगवान नहीं है तो है भी। और उन्होंने इस तथ्य को माना कि ईश्वर के ना होने का भी मुझे कहीं आभास नहीं हुआ, क्योंकि ये जड़ चेतन, ये सृष्टि, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब भगवान के ही देन है। इससे कोई मुखर नहीं हो सकता है। और मेरे हिसाब से भगवान इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है और हमें उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे हमारे मन मंदिर में विराजमान है। इतना कहते हुए मैं इस टॉपिक को समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं। आज के इस टॉपिक को बस यहाँ तक मैं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगी।